आज के जमाने में अच्छी जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग परेशान हैं और इसी का फायदा उठाते हैं जॉब स्कैमर्स। ये स्कैमर्स बहुत चालाक होते जा रहे हैं और हर तरह के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इसलिए इन स्कैम के बारे में जानना और खुद को बचाना बहुत जरूरी है। ये स्कैम आपके पैसों और आपके सपनों को चकनाचूर कर सकते हैं। लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं और उनके अच्छे भविष्य की उम्मीदें टूट जाती हैं। अगर आप इन जॉब स्कैम के बारे में जानते होंगे तो आप खुद को इनसे बचा पाएंगे। बहुत से जॉब स्कैम में आपको नौकरी के नाम पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए पहले पैसे देने को बोलते हैं। नए ग्रेजुएट्स और जॉब ढूंढ रहे लोग इन स्कैम का आसान शिकार बन जाते हैं। ये स्कैमर्स नकली वेबसाइट बनाते हैं या असली जॉब पोर्टल पर नकली जॉब पोस्ट करते हैं। वो खुद को असली कंपनी बताकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो अच्छी सैलरी, बढ़िया सुविधाएं और जल्दी ज्वाइनिंग का लालच देते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई चाल होती है। ये स्कैमर्स ज्वाइनिंग से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर पैसे मांगते हैं। वो कहेंगे कि ये पैसे बैकग्राउंड चेक, ट्रेनिंग या यूनिफॉर्म के लिए हैं। एक बार आपने पैसे दे दिए तो वो गायब हो जाते हैं और आपके पास नौकरी नहीं, सिर्फ कर्ज रह जाता है। डेटा एंट्री स्कैम भी एक बहुत बड़ा जॉब स्कैम है जो नए लोगों को अपना शिकार बनाता है। इन स्कैम में आपको आसान काम करने को दिया जाता है, जैसे डेटा कॉपी पेस्ट करना या ऑनलाइन फॉर्म भरना। स्कैमर्स लोगों को कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाने का लालच देते हैं। वो इन जॉब्स को वर्क फ्रॉम होम बताते हैं, जिससे ये और भी लुभावने लगते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादातर मामलों में काम या तो होता ही नहीं है या फिर वो किसी काम का नहीं होता। स्कैमर्स आपसे डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर यूज करने या ट्रेनिंग के नाम पर भी पैसे मांग सकते हैं। एक बार आपने पैसे दे दिए तो वो गायब हो जाते हैं और आपको सिर्फ निराशा हाथ लगती है। बहुत से लोग अच्छी जिंदगी की तलाश में विदेश में काम करने का सपना देखते हैं। फर्जी ओवरसीज जॉब प्लेसमेंट एजेंसियां इन सपनों का फायदा उठाती हैं और उन्हें बुरे सपने में बदल देती हैं। ये एजेंसियां अपनी सर्विस के लिए बहुत ज्यादा पैसे वसूलती हैं। वो लोगों से वादा करती हैं कि उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी और वर्क वीजा दिलवाएंगे, लेकिन असलियत में वो नकली जॉब ऑफर देती हैं, नकली डॉक्यूमेंट बनाती हैं या फिर कोई मदद ही नहीं करती। लोग विदेश में फंस जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और कानूनी पचड़े में फंस जाते हैं। इसलिए ओवरसीज जॉब प्लेसमेंट एजेंसियों से सावधान रहें और पैसे देने से पहले उनकी अच्छी तरह से जांच कर लें। भाग 5, खतरे की घंटी, जॉब स्कैम की पहचान कैसे करें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन धोखाधड़ी भरे जॉब ऑफर्स से बच सकते हैं और अपने करियर को सुरक्षित रख सकते हैं। जॉब स्कैम की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ आम खतरे की घंटियां हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये संकेत आपको समय रहते सचेत कर सकते हैं और आपको धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। इन चेतावनी संकेतों के बारे में पता होने से आप इन धोखाधड़ी योजनाओं का शिकार होने से बच सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई नौकरी प्रस्ताव बहुत ही आकर्षक लगता है तो यह एक लाल झंडी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण खतरे की घंटी में से एक है अग्रिम भुगतान का अनुरोध। अगर कोई नियोक्ता आपसे काम शुरू करने से पहले किसी भी प्रकार का भुगतान मांगता है तो यह एक बड़ा संकेत है कि कुछ गड़बड़ है। वैध नियोक्ता आपसे काम शुरू करने से पहले कभी भी किसी भी चीज के लिए भुगतान करने के लिए नहीं कहेंगे। वेतन, प्रशिक्षण शुल्क या किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान मांगना एक बड़ा धोखाधड़ी संकेत है। अगर नौकरी का प्रस्ताव सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह है। अवास्तविक वेतन वादों और अस्पष्ट नौकरी विवरणों से सावधान रहें। ये अक्सर धोखाधड़ी के संकेत होते हैं। अवास्तविक वेतन वादों और अस्पष्ट नौकरी विवरणों से सावधान रहें। अगर नौकरी का विवरण स्पष्ट नहीं है या बहुत ही सामान्य है तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ सही नहीं है। अन्य खतरे के संकेतों में ईमेल या नौकरी पोस्टिंग में खराब व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियां, नौकरी के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने का दबाव और नियोक्ता से गैर पेशेवर संचार शामिल है। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह हो तो हमेशा दोबारा जांच करें और सतर्क रहें। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। भाग 6, खुद को कैसे बचाएं। नौकरी स्वीकार करने से पहले क्या करें। नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले कुछ सावधानियां बरतने से स्कैम का शिकार होने के आपके जोखिम को काफी कम किया जा सकता है। याद रखें, पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। हमेशा कंपनी की पूरी तरह से जांच करें।
उनकी वेबसाइट, सोशल मीडिया उपस्थिति और अन्य कर्मचारियों की ऑनलाइन समीक्षाओं की जांच करें। उन कंपनियों से सावधान रहें जिनकी कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है या जिनकी बहुत अधिक नकारात्मक समीक्षाएं हैं। अपनी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा न करें जिस पर आपको भरोसा न हो। इस जानकारी का अनुरोध करने वाले ईमेल या फोन कॉल से सावधान रहें। कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा नौकरी प्रस्ताव की वैधता की पुष्टि करें। भाग 7। अगर आपके साथ स्कैम हुआ है तो क्या करें? यह एक बहुत ही तनावपूर्ण और निराशाजनक स्थिति हो सकती है, लेकिन घबराएं नहीं। सही कदम उठाने से आप अपने नुकसान को कम कर सकते हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। नौकरी के घोटाले का शिकार होना एक कष्टदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन जल्दी से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शांत रहें और स्थिति का आकलन करें। यह समझें कि क्या हुआ है और किस प्रकार की जानकारी या धनराशि आपसे ली गई है। तत्काल कदम उठाने से नुकसान को कम करने और संभावित रूप से स्कैमर्स को न्याय के कटघरे में लाने में मदद मिल सकती है। अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से तुरंत संपर्क करें। उन्हें धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करें और उनसे पूछें कि वे क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क करें और धोखाधड़ी वाले लेनदेन की रिपोर्ट करें। वे लेनदेन को उलटने या आगे अनधिकृत शुल्क को अवरुद्ध करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा अपने बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स की नियमित रूप से निगरानी करें। वे लेनदेन को उलटने या आगे अनधिकृत शुल्क को अवरुद्ध करने में सक्षम हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने बैंक के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें और उनसे पुष्टि प्राप्त करें कि आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। आपके पास मौजूद सभी सबूत इकट्ठा करें, जिसमें ईमेल, संदेश और लेनदेन विवरण शामिल हैं। यह सबूत आपके मामले को मजबूत बनाने में मदद करेंगे। सभी संचार और लेनदेन का रिकॉर्ड रखें। इसके बाद उपयुक्त अधिकारियों को घोटाले की रिपोर्ट करें। इसमें आपकी स्थानीय पुलिस, साइबर क्राइम सेल या वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हो सकता है जहां आपको घोटाले का सामना करना पड़ा था। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। इसमें आपकी स्थानीय पुलिस, साइबर क्राइम सेल या वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शामिल हो सकता है जहां आपको घोटाले का सामना करना पड़ा था। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें। इससे अधिकारियों को स्कैमर्स को पकड़ने और भविष्य में अन्य लोगों को बचाने में मदद मिलेगी। अपने अधिकारों को समझने और अपने नुकसान की वसूली के विकल्पों की तलाश के लिए कानूनी सलाह लेने पर विचार करें। एक वकील आपकी स्थिति का विश्लेषण कर सकता है और आपको सही कानूनी कदम उठाने में मदद कर सकता है। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी दस्तावेज और सबूत वकील को प्रदान करें ताकि वे आपके मामले को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें। भाग 8। नौकरी के घोटालों की रिपोर्ट करना। धोखाधड़ी रोकने में आपकी भूमिका। नौकरी के घोटालों की रिपोर्ट करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि समाज में अन्य लोगों की भी रक्षा करता है। इन धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ लड़ाई में नौकरी के घोटालों की रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा कार्य है जो आपके और आपके सहकर्मियों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने में मदद करता है। इन घोटालों की रिपोर्ट करके आप न केवल अपनी रक्षा करते हैं बल्कि दूसरों को भी शिकार बनने से रोकने में मदद करते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जो धोखाधड़ी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप नौकरी के घोटाले की रिपोर्ट करते हैं तो आप कानून प्रवर्तन एजेंसियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। यह जानकारी उन्हें स्कैमर्स को ट्रैक करने, धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को बंद करने और संभावित खतरों के बारे में दूसरों को चेतावनी देने में मदद करती है। यह जानकारी उन्हें स्कैमर्स को ट्रैक करने, धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों को बंद करने और संभावित खतरों के बारे में दूसरों को चेतावनी देने में मदद करती है। इसके अलावा यह जानकारी अन्य लोगों को भी जागरूक करती है और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करती है। आपकी रिपोर्ट सभी के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में योगदान कर सकती है।
यह एक ऐसा वातावरण है जहां लोग बिना किसी डर के काम कर सकते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। याद रखें, भले ही आपको आर्थिक नुकसान न हुआ हो, घोटाले की रिपोर्ट करने से फर्क पड़ सकता है। यह एक ऐसा कदम है जो समाज में धोखाधड़ी को कम करने में मदद करता है और एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। भाग 9, सूचित रहें, सुरक्षित रहें। आत्मविश्वास के साथ जॉब मार्केट में नेविगेट करना। नौकरी के घोटाले एक गंभीर खतरा हैं, लेकिन सूचित और सतर्क रहकर आप आत्मविश्वास के साथ नौकरी के बाजार में नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, इन धोखाधड़ी योजनाओं के खिलाफ ज्ञान आपका सबसे अच्छा बचाव है। सतर्क रहें, अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और प्रश्न पूछने से न डरें। अगर कुछ गलत लगता है तो शायद यह है। इस निबंध में उल्लिखित सुझावों और सलाह का पालन करके आप शिकार बनने के अपने जोखिम को काफी कम कर सकते हैं और एक सुरक्षित और पूर्ण करियर खोजने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं।